हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमडी। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। एक बार फिर से आपके लिए वेलकम हूं। मैं लेकर के आऊँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म आप जानते ही हैं, एपी। बहुत से बच्चे आज इस लेक्चर को देख रहे होंगे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि लेक्चर नंबर 1 को आपको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं कि सम कैसे निकाल, मतलब कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टैकल करेंगे। तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आइए लेक्चर नंबर 2। और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कोर सब्जेक्ट यानी कि जो इम्पोर्टेंट है साइंस और मैथ। इम्पोर्टेंट तो सारे सब्जेक्ट होते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये हम आपके लिए लेकर के आए हैं आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। हम लोगों ने कई बार देखा, मैंने लास्ट क्लास में भी इस बारे में डिस्कशन किया था बच्चों से कि आईसीएसई बोर्ड का कंटेंट मैंने देखा यूट्यूब में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सीक्वेंस में नहीं था। तो हम लोगों की टीम ने ये डिसाइड किया कि आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ हम लोग करें। तो हम लोग लेकर के आए फिर एक नए अवतार में साउथ सिटी पीसीएमबी, जिसको आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बस लाइक और शेयर आप लोग थोड़े कम कर रहे हैं, अगर उसको बढ़ा दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब तो कर लो, इतना तो काम है ही है, बहुत छोटा सा काम। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 2। तो पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो भैया चलिए पहले ही क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कुछ अलग कर लेते हैं, यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को। पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। इसको कर लेते हैं, फिर बच्चों आगे आते हैं और आगे में भी इसको कुछ कर लेते हैं। ये अब चलिए सबसे पहले इस पे आते हैं। इसमें दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वो क्या क्या है वो देखिएगा आप ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है आपका, सबसे पहला पार्ट है selection of terms in AP. Selection of terms in AP. Selection of terms in AP. अगर AP में हम लोग टर्म का सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान देना वो देखिएगा। अगर हम बात करें कि हमें 3 टर्म्स लेने हैं तो 3 टर्म्स हमारे क्या होंगे, a माइनस बी, ए प्लस डी। अच्छा बच्चों, हमने 3 टर्म a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही क्यों लिया? क्योंकि जब आप इनको ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और इजीली हमारी a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर 4 टर्म्स की बात करें कि हमें 4 टर्म्स लेने हैं तो 4 टर्म्स हमारे क्या क्या होंगे देखिएगा ध्यान से। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ये इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरीके से 5 टर्म्स की बात करी जाए तो 5 टर्म्स की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये चीज हमारी निकल करके आती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, वो क्या है, if a, b, c in AP। अगर बच्चों a, b, c AP में है तो क्या कंडीशन होगी और क्या रिजल्ट निकल करके आएगा, ये आपको समझना चाहिए। देखें क्या है, अगर a, b, c हमारा AP में है तो ये डिफरेंस
और ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो, यानी कि b माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, c माइनस डी, यानी कि 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी, 2b इक्वल टू a प्लस, अगर ए बी सी ए पी में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान देना है। और इनको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स के लिए ये है, 4 टर्म्स के लिए है, 5 टर्म्स के लिए ये है। वैसे अपने सिलेबस में 3 और 4 के लिए ही दिया गया, 5 के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आ भी जाता है तो आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देख लीजिए एक बार और। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n terms of an AP। यहाँ पर दो फॉर्मूले मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मुझे बताने चाहिए आपको। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का, वो है Sn इक्वल n by 2 2a प्लस n minus 1 into d, n by 2 2a plus n minus 1 into d, Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये चीज है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सॉरी, एक सेकंड फॉर्मूला भी है यहाँ पर जो कि Sn इक्वल n by 2 a plus l, Sn इक्वल टू n by 2 a plus l, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार ये भी यूज हो जाता है। a आपको क्लियर है फर्स्ट टर्म, n के बारे में क्लियर है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म, l केवल एक एक्स्ट्रा टर्म आया, l का मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म के बारे में पता है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म क्या निकल करके आएगा, और n की वैल्यू तो पहले से ही पता होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहले तो आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक चीज और दिखा देते हैं, उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिएगा इसको डिटेल में हम लोग करते हैं। क्या कहा गया, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। एपी है, 3 नंबर्स लेने आपको, तो आप क्या लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, सम कितना दिया गया है 3, तो यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, d और d कैंसिल, 3a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा, इसके बाद कहा गया एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस का 35। प्रोडक्ट क्या है, माइनस का 35, तो प्रोडक्ट आपको गिवन है माइनस का 35। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसकी वैल्यू माइनस का 35। अच्छा, ये है 1 माइनस डी, 1 प्लस डी माइनस का 35,
1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस का 35। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 35। डी स्क्वायर की वैल्यू होगी बच्चों 36। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6। प्लस 6 और माइनस 6 दोनों ही हो जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 3 टर्म जो हम लोगों ने लिखे थे वो लिखे थे a प्लस डी, a एंड a प्लस डी। एक बार a की वैल्यू 1 ले लो, d की वैल्यू 6। a की वैल्यू 1 ले रहे हैं यहाँ पर और d की वैल्यू ले रहे हैं 6। और एक केस ऐसा जिसमें a की वैल्यू ले लेंगे 1 और d की वैल्यू ले लेंगे माइनस का 6। इधर इसका आंसर निकाल लेते, देखिए क्या आएगा। 1 प्लस 6 1 सॉरी a माइनस डी है यहाँ। a माइनस डी 1 माइनस 6 1 1 प्लस 6 माइनस 5 1 एंड 7 माइनस 5 1 एंड 7। अच्छा अगर इसकी बात करें 1 प्लस डी 1, पहले तो माइनस करना पड़ेगा 1 माइनस माइनस 6 1 1 प्लस माइनस का 6। तो 1 प्लस 6 आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 माइनस 6 आ जाएगा 7 1 माइनस का 5। तो अब एक चीज ये गौर करिए कि दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, सेम ही तो आ रहे हैं। 7 1 माइनस 5 7 1 माइनस 5, बस उनका पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं है। आप दोनों में से किसी, अच्छा मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि बुक में जब आंसर दिया जाता है तो दोनों ही लिख देते हैं आंसर में, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला सही है, भैया दोनों ही सही है और दोनों में बस पैटर्न में डिफरेंस है। लिखने का जो पैटर्न है वो अलग है, माइनस 5 1 7 ये 7 1 माइनस 5, लेकिन आंसर दोनों से क्या आया है, सेम ही आया है। तो चलिए इसके नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30। 3 नंबर हमको दिए गए, उनका सम कितना है, AP है, यानी कि a माइनस डी a एंड a प्लस डी, इनका सम क्या है 30। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 30। a एंड a कैंसिल आउट, 3a की वैल्यू आ गई 30, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/3, a की वैल्यू आ जाएगी 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसका क्या कहा गया, एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7। रेशियो है फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर का कितना 3/7। तो फर्स्ट नंबर यानी कि a माइनस डी, थर्ड नंबर कितना है a प्लस डी, रेशियो कितना है 3:7, यानी कि 7a माइनस 7d इक्वल 3a प्लस 3d। तो 7a माइनस 3a इक्वल 3d प्लस 7d, 4a इक्वल टू हो जाएगा 10d, 4 इंटू 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू डी, 10 एंड 10 कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू 10 डी की वैल्यू 4। अच्छा ए और डी अगर हमारा निकल करके आ गया तो हम लोग इजीली टर्म को फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगर मैं टर्म की बात करूं तो क्या किया था हम लोगों ने, a माइनस डी a एंड a प्लस डी, तो रिजल्ट क्या आएगा 10 माइनस 4 10 10 प्लस 4 6 10 एंड 40। नोट डाउन कर लीजिए 6 10 एंड 14, ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। The sum of first 3 terms of an AP is 33. If the product of first and third term exceeds मतलब होता है greater यानी कि ज्यादा, by the second term is 29, find the AP। AP मतलब A और D फाइंड करना है। अच्छा A और D जब फाइंड हो जाएगा तो हम लोग AP तो निकाल ही लेंगे इजीली।
तो 3 नंबर्स अगर आपको एपी में लेने हैं तो क्या होंगे बच्चे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, और इसका सम कितना है 33, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका सम आ चुका है 33। तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, d और d हो चुका है कैंसिल, तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई 33, a की वैल्यू आ जाएगी 33/3, यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है हमारे 11, a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 11, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा a की वैल्यू 11 आ चुकी है, फिर और क्या कंडीशन दी गई, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी a माइनस डी इंटू a प्लस डी एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29, यानी कि सेकंड टर्म से 29 ज्यादा है ये वाला, तो प्लस 29, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 29। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू है 121 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल, a की वैल्यू तो पता ही है 11 प्लस 29, 121 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल टू 40, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 121 माइनस का 40, डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 81, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9। अच्छा ए और डी की वैल्यू हमारी आ गई, तो हमें निकालना क्या है, a माइनस डी, मैं a के ले रहा हूं क्योंकि मैंने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया, a और d के आप कोई भी वैल्यू लो आंसर सेम आता है, बस पैटर्न डिफरेंट होता है। तो मैं एक d की वैल्यू केवल 9 ले रहा हूं, a की वैल्यू हो गई हमारी 11 और d की वैल्यू क्या हो गई, दोनों से आंसर जो है आपको क्या आएगा सेम आएगा, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, बस केवल पैटर्न में डिफर करेगा, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। a की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 9, 11 और 11 प्लस 9, 2, 11, 20, यही हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लें इसको बच्चों, 2, 11 और 20। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां से देखिए अब सम वाले क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैंने सम का फॉर्मूला भी ऑलरेडी बता रखा है, क्या कहा गया है देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 अप टू एंड सो ऑन 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक का हमें सम बताना है। अच्छा a की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 का मतलब कितना हो गया 5 है। अच्छा n की वैल्यू कितनी है 10 है, हमें सम बताना है 10 टर्म का। तो s की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आ जाएगा n/2, n/2 n का मतलब कितना है 10, यानी कि 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 10/2 मतलब हो गया 5, 4 प्लस 9, 10 माइनस 1 यानी कि 9 5 है 45, 5 इंटू 49, 9 5 का 45 यानी कि 5 4 है, 9 4 5 4 का 20 और 4 24, 245 ये आंसर आ गया। और सेकंड वाला क्वेश्चन के लिए मैं यही बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम तक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको खुद से करना होगा, डू इट योर बाय सेल्फ। जैसे कि कहा गया है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 अप टू एंड सो ऑन 11 टर्म्स। अच्छा a की वैल्यू यहां पर कितनी है 1/15, d की वैल्यू कितनी है 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम ले लेते हैं। 12 इंटू 15 कितना आएगा बच्चों 12 इंटू 15, ऐसे लिख देते हैं 12 इंटू 15, 15 इधर आ जाएगा और 12 इधर आएगा,
तो बचा क्या 3/12 इंटू 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 4, ये आ जाएगा 15 3 जा 60, 1/60, ए आ गया डी आ गया। अच्छा बच्चों कितने टर्म का सम बताना है हमें? 60 टर्म का सम, सॉरी 11 टर्म का सम बताना है। तो S11 क्या हो जाएगा? 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, 11/2 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1/15, 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 1/60, 2 कॉमन कर लें, 11/2 इंटू 2, 1/15 प्लस ये आ जाएगा 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो फिर बचेगा 5 से 1 ये काम करते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5/16 आ जाएगा यहाँ, 5/60, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 11 60 एज ए एलसीएम 4 आ जाएगा प्लस 5, 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 60, 99/60, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे 33/20, ये आंसर आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स का। इसको नोट डाउन कर लीजिए, S11 की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, और ये जो 4 लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, मैंने कैलकुलेशन के लिए इसको नोट किया, इसको नोट कर लीजिए एक बार फिर से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें मैं एक क्वेश्चन करूंगा, एक आपको खुद से ट्राई करना होगा, ये वाला आपके लिए एज ए होमवर्क होगा, और ये अभी मैं करूंगा क्लास में। अरे सबसे पहले देखिए सम तो निकालना एक अलग पार्ट है, टोटल टर्म भी तो पता होने चाहिए तभी तो कर पाएंगे, 34 32 अप टू एंड सो ऑन। तो ऐसे यही नहीं पता कि टोटल टर्म कितने, तो करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये समझिए, मैंने इसको कह दिया कि ये लास्ट टर्म है यानी कि Tn है। अच्छा इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अच्छा जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताए तब तो आप इजीली निकाल ही सकते हो n की वैल्यू। इसमें n पता चल जाएगा तो n/2 भैया लगा लो a प्लस l, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दिया गया और लास्ट टर्म भी दिया गया। अच्छा कुछ बच्चे सर अगर हम वही लगा लें जो नॉर्मल लगाते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही आप वो भी लगा सकते हो, आंसर उससे भी वही आएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसमें टोटल टर्म फाइंड कर लेते हैं कि कितने होंगे। तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर हो जाएगा 10 इक्वल 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा डी की बात यहाँ पे करिए तो 32 माइनस का 34 यानी कि माइनस का 2, तो 10 माइनस का 34 इक्वल माइनस का 2n प्लस का 2, तो माइनस का 24 माइनस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2n, तो माइनस के 2n की वैल्यू आ गई माइनस का 26, n की वैल्यू आई माइनस का 26 अपॉन माइनस का 2, तो n की वैल्यू आएगी 13। अच्छा n की वैल्यू अगर 13 आई है तो सम कितना आ जाएगा? तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, n की वैल्यू है कितनी? 13/2। अच्छा a की वैल्यू कितनी बच्चों? फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया गया 34 और लास्ट टर्म कितना दिया गया है 10, तो ये आ जाएगा 13/2, 34/10 यानी कि 44, 2 से कैंसिल 22, 13 इंटू 22, 13 टू 26 यानी कि 6 2 आ गया इधर, 32 है 26 और 2 28 यानी कि 286 क्या आ गया, इसका सम आ गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अच्छा देखिए बच्चों, इन एन एपी यूजुअल नोटेशन, मतलब जो हम लोग खुद से नोटेशन यूज करते हैं वही वाले नोटेशन हैं। यानी कि ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 5, डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, और ए एन का मतलब है यहाँ पर लास्ट टर्म। ए एन कहो या टी एन कहो, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये है। अच्छा अगर ए एन आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो आप फिर निकाल ही पाओगे कैसे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात क्लियर हुई बच्चों? अगर ये है तो ए एन की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल एन, एन की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ से हमारा जो सबसे पहला काम है एन की वैल्यू को फाइंड करना। क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स भी बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ से निकल ही आएगा एक ही फॉर्मूले से। सम के लिए हम लोग दूसरा यूज कर लेंगे। अच्छा सम के लिए हमें दो ऑप्शन है, n/2 a प्लस n भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है। अगर ये नहीं लगाने का माने तो जो यूनिवर्सल फॉर्मूला जिसको सब लोग यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका भी यूज किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, 50 माइनस 5 कर दो इधर पहले, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3, 45 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3, 45 बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 15। n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1, n की वैल्यू बच्चों आ गई 16। अच्छा अगर n की वैल्यू 16 आ गई, टोटल टर्म आ गए, तो सम की बात कर लेते हैं ऐसे, n/2 a प्लस l, n की वैल्यू की बात करें तो आ जाएगा 16/2, a प्लस l, a की वैल्यू कितनी है 5, l कितना है 50 सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 इंटू 55, 440 आ जाएगा इसका आंसर। नोट डाउन कर ले इसको। तो कोई बच्चा अगर चाहे तो इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोट करना है बच्चों इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। एक क्वेश्चन ये है, कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चों वो दिया गया है हम लोगों को 5, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है 75। हम लोगों को फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है और 9th टर्म भी फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो आप Sn की जगह यूज कर लें n9/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। an का मतलब एक तरीके से यहाँ पर a9 भी हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा a9। तो 9th टर्म की जब प्रोग्रेशन ही है तो 9th टर्म की प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 9th टर्म होगा। 75 इक्वल टू 9/2 a, a की वैल्यू कितनी है 5, सॉरी a तो निकालना है, an जरूर, an भी हमें निकालना है, तो चलिए an ऐसे ही लिख देते हैं a9। क्या ये कैंसिल होगा? 3 से कट करके देख लेते हैं, 3 से कैंसिल 25, 3 से कैंसिल हुआ बच्चों यहाँ पर 3, तो आ जाएगा 50 इक्वल 3a प्लस 3 इंटू a9, ये चीज यहाँ पर आ गई। इसको पहले बॉक्स में क्लोज कर लेते क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी। अच्छा एक चीज और, ये जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं उसका भी यूज कर लिया जाए, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, 75 इक्वल 9/2 2a। ये तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो 8 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या बच्चों 5 गिवन ही है क्वेश्चन में, तो इसको नोट कर लेते हैं। 2 पहले कॉमन कर लीजिए, 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2 कॉमन किया, a प्लस 4 5 का 20
कैंसिल आउट हो गया। 75 इक्वल टू हो जाएगा 9a प्लस 180। तो 9a की वैल्यू आएगी हमारी 75 माइनस का 105, 9a आ जाएगा हमारा माइनस का 75 माइनस 180, सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, इसको नोट कर लीजिए एक बार। ये इस साइड जाएगा तो 180 आएगा, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 105। दिमाग में मेरा कैलकुलेशन चल रहा था तो मैंने वही चीज यहाँ पे करेक्ट कर दी। माइनस का 105 अपॉन में 9, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं, 3 से कैंसिल 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो a की वैल्यू बच्चों के आगे माइनस का 35/3, ये हमारी a की वैल्यू निकल करके आ गई है। अच्छा अगर a की वैल्यू ये है बच्चों, तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 35। की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का 35। अच्छा इस 3a की वैल्यू का हम लोग इस प्लेस पे यूज कर लेते हैं, तो 50 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35 प्लस 3 इंटू ए 9, इधर ले आओ, 85 इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू ए 9, ए 9 की वैल्यू आ जाएगी 85/3। नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पर हमको दो चीजें निकालनी थी, एक a निकालना था और एक a9 निकालना, दोनों ही बहुत क्लियर तरीके से निकल आएंगे। बस आपको फॉर्मूले का यूज करना, बाकी ज्यादा कुछ में वर्क भी नहीं है, फॉर्मूले का यूज करिए और इजीली आपको आंसर मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, द सम ऑफ टर्म इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले तो इसको एक काम करते हैं, जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं उस नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों 5, लास्ट टर्म l क्या गिवन है 45, सम क्या गिवन है 400 है। यहाँ पर हमें दो वर्ग दिए गए हैं, एक तो n फाइंड करना है और एक d फाइंड करना है। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। अच्छा फॉर्मूले तो तैयार है ना बच्चों, बिल्कुल तैयार, क्यों नहीं भैया बताया ही। तो सबसे पहली बात तो आप ये यूज कर लो, s इक्वल टू n/2 a प्लस l। पहली चीज तो ये है, s की वैल्यू क्या है 400 इक्वल टू n/2, a प्लस l 5 प्लस 45, तो 400 इक्वल n/2 इंटू 50, सॉरी। अरे क्या ये कैंसिल हो सकता है भैया? बिल्कुल हो जाएगा, एक जो सी है और ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स में, यहाँ से n का रिजल्ट निकल कर गया 16। अच्छा n की वैल्यू 16 आ गई, अरे वाह क्या बात है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अगर n की वैल्यू 16 निकल करके आई है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहली बात तो आप चाहो तो ये यूज करो, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा l की वैल्यू क्या है 45। अच्छा a की वैल्यू क्या बच्चों 5 प्लस n की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 45 माइनस का 5 इज इक्वल 15 डी, ये चीज निकल करके आ गई। अच्छा 45 माइनस 5 करेंगे अगर हम लोग, तो बच्चों क्या आएगा निकल करके 40, 40/15 इक्वल टू आ जाएगी डी की वैल्यू, क्या ये कैंसिल होगा? चेक करके देख लेते हैं। 5 3 या 15, 5 से कैंसिल 8 टाइम्स में, तो जो d की वैल्यू है हमारी कितनी निकल करके आ गई 8/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा कितना 8/3, और फर्स्ट टर्म कितना आ गया, सॉरी n कितना आ गया था 16। यही दो रिजल्ट हम लोगों को निकालने थे। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये जो लेक्चर है आज का आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें क्या किया, सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन लिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन किए, मैंने दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए। अभी भी ये सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है एपी की, अभी मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। एक लेक्चर नंबर 3 हम लोग और इसमें कंप्लीट करेंगे। अच्छा जो लेक्चर नंबर 3 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका मैं रीजन बता दूं, क्योंकि उसमें मैं सारे पीवाईक्यू लेने वाला हूँ और जितने भी स्पेशल क्वेश्चन हैं वो सब लेने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, इसका वेट करना एंड तक
बाद ये लेक्चर अपलोड होगा और आपको बहुत जल्द ही इस लेक्चर का कंटेंट मिल जाएगा। तो बच्चों, मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और भैया अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मतलब आपको करना नहीं है, सब्सक्राइब जहां वाले उसको प्रेस कर दें बस। और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन चैम्बर है, उसमें आपको अगर नोटिफिकेशन पाना है सबसे पहले तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास आएगा। पूरा चार्ट आपको मिल चुका है आई थिंक, किस टाइम पे कौन सा लेक्चर आएगा, और आप उसके लिए तैयार भी रहते हैं क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं कि बच्चे लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं। तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और ये ईयर लॉन्ग चलने वाली सीरीज है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा वीडियो अपलोड होते रहेंगे, कंटिन्यू आपको लेक्चर की सीरीज मिलती रहेगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। इसमें आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन से लेकर के आएंगे एपी के, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाय बाय।